तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि हमारा किसी भी डिटर्मिनेंट का जो हमारा इंट्रोडक्शन था हमने उसकी बात करी थी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा जो माइनर होता है एंड कोफैक्टर होता है वो क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो माइनर होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। तो हमारा माइनर क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं कि एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, फिर एग्जाम्पल लेने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि a इक्वल टू कितना है, यहाँ पर 1 है, 2 है और कितना है 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये वाली मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर की है, 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कितना है 2 इंटू 2। अब मुझे क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स का माइनर निकालना है। क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो जी माइनर कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये वाला जो नंबर है, अगर मैं इस नंबर को ऐसे लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर जो 1 है ये क्या है A11 है, ये क्या है A12 है, ये क्या है A21 और ये कितना है A22 है। तो अगर मैं 1 का माइनर निकालना चाहता हूं, तो अगर मैं 1 का माइनर निकालना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इस वाले एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, M11 लिख सकता हूं, क्योंकि मैं माइनर को डिनोट करूंगा कैसे, कैपिटल M से। तो मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे M11 का माइनर निकालना है तो मैं इसकी रो और इसकी कॉलम को क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो मतलब मैंने क्या किया, ये वाली कॉलम और ये वाली रो क्या कर दी, डिलीट कर दी। तो जो मेरा रेस्ट एलिमेंट हुआ, जो मेरा बचा हुआ एलिमेंट हुआ, वही उस नंबर का क्या होगा, माइनर होगा। तो इसका माइनर कितना हुआ, 4 हुआ। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे M12 का माइनर निकालना है। तो M12 का माइनर कितना होगा, तो M2 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। तो इसकी मैंने कॉलम और इसकी मैंने रो छुपा दी। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बचा, 3 एलिमेंट बचा। तो यही क्या हुआ, M12 का माइनर हुआ। अब मैं बात करता हूं M21 की बात करता हूं। तो M21 का माइनर क्या होगा, मतलब ये क्या है, M21 कौन सा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो मुझे 3 का माइनर बताना है। तो यहाँ पर 3 का जो माइनर होगा वो कितना होगा, इसको मैंने छुपा दिया, इसको मैंने छुपा दिया, तो कितना बचा, 2 बचा। तो यही क्या होगा, इसका माइनर होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले एलिमेंट की। तो अब मैं निकालना चाहता हूं M22 का माइनर। तो M22 का माइनर कितना होगा, मतलब M22 कौन सा एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो इस 4 एलिमेंट का जो मेरा माइनर होगा वो क्या होगा, इसकी कॉलम और इसकी मैंने रो छुपा दी। तो कौन सा एलिमेंट बचा, 1 एलिमेंट बचा। तो क्या हुआ, 1 हुआ। तो यही इन सबके क्या हो गए, मेरे माइनर हो गए। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इतने ही हमारे क्या होंगे, माइनर भी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू माइनर ऑफ नंबर्स, ऐसे बोल सकता हूं मैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने मेरे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इतने मेरे क्या होंगे, उस मैट्रिक्स के माइनर भी होंगे। मैं इस कंडीशन को एक तरीके से और देख सकता हूं। मैं यहाँ पर एक नोट लिखना चाहूंगा। ये नोट क्या है कि अगर मैं इसकी बात करता हूं कि मैंने आपसे कहा कि ये वाला कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो मेरा ऑर्डर है वो कितना है, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको, 2 इंटू 2 दिख रहा है। तो अगर मैं इस चीज को डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देता हूं, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनेंट की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इस डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मतलब इस कंडीशन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूं कि a इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, a कितना 1 1, a कितना 1 2 और a कितना 2 1 और a कितना 2 2। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं। अब मुझे क्या है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है। कितना ऑर्डर है, 2 इंटू 2 ऑर्डर है। अब इस 2 इंटू 2 ऑर्डर का यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ इसका ऑर्डर कितना है, इस वाली डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर है वो कितना है। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट
इक्वल टू कितना है मेरा, लेट अस सपोज n है। अब यहाँ पर देख सकते हो कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैंने उसको क्या ले लिया, n ले लिया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है वो कितना है, n है। तो हमेशा जो मेरा माइनर आएगा वो कितना आएगा, n-1 आएगा। तो यहाँ पर किसका, इसका जो माइनर का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ माइनर, तो ऑर्डर ऑफ माइनर, तो ऑर्डर ऑफ माइनर कितना होगा, n-1 होगा। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो ये वाली मैट्रिक्स थी, इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देता हूं, तो यहाँ पर जो इसका ये कितना था, 2 into 2 था, इसका ऑर्डर कितना था, 2 into 2 था। तो जो m11 का जो एलिमेंट आया वो कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर कितना आया, तो इसका ऑर्डर आप देख सकते हो, इस 4 का ऑर्डर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 1 है। तो अगर मेरा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है, n है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का जो मेरा ऑर्डर है वो कितना है, n है, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ माइनर आएगा वो कितना आएगा, n-n आएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म की बात करते हैं कि जनरल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि लेट अस सपोज मेरा क्या है कि a इक्वल टू कितना है, यहां पर कितना है a11, a12, यहां पर कितना है a21 और a कितना 22। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके लिख लिया, यहां पर कितना a11, a12, a कितना 21 और a कितना 22। तो सबसे पहले डिनोट कैसे करते हैं माइनर को, तो कैसे डिनोट करेंगे, तो डिनोटेड कैसे करेंगे भाई जी, माइनर को कैसे लिखा जाता है, m i ऑफ कितना j। तो m ऑफ i j कैसे करते हैं, इस माइनर को डिनोट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, m11 का माइनर निकालना है। तो m11 का माइनर कितना होगा, अब आप देख सकते हो इसकी, तो m11 का माइनर कितना हुआ, यहाँ पर a22 हुआ। m12 का माइनर निकालना है, तो m12 का माइनर कितना हुआ, a21 हुआ। और m21 का माइनर कितना हुआ, इसकी कॉलम इसकी रो छुपा दी तो कितना आया, a12 आया। ऐसे ही मैं यहाँ पर m22 निकाल देता तो m22 कितना आएगा, इसको छिपा दिया, इसको छिपा दिया तो कितना बचा, a11 बचा। तो यही क्या थी, मेरी जनरल फॉर्म थी। और मैंने आपको अभी ये कंडीशन और बताई थी कि यहाँ पर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना है, n। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ माइनर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ माइनर कितना आएगा, इक्वल टू n-1, जो कि आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं 3 into 3 ऑर्डर की। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिख लिया। वो एग्जांपल क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 0 2 1 5 और कितना 4, ये मेरी कोई मैट्रिक्स है। अब इसको मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा 1 2 3 4 कितना 2 1 5 ऑफ कितना 4। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जो इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3 आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं इसका क्या निकालना चाहता हूँ, माइनर निकालना चाहता हूँ, मैंने आपसे कहा कि मुझे m क्या निकालना है, m11 निकालना है। तो m11 के अंदर कौन सा माइनर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर कि m11 कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। तो इसकी कॉलम और इसकी रो को छुपा दिए तो मेरे कौन से एलिमेंट बचे, ये वाले एलिमेंट बचे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 2 5 ऑफ कितना 4। तो ये वाले क्या आ गए, ये वाले एलिमेंट आ गए। अब मुझे इसको क्या कर देना है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 माइनस कितना 10, तो कितना आ गया माइनस का 10। अब आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे m23 का माइनर निकालना है, तो m23 का माइनर कितना होगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो मेरी सेकंड रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। तो इसको छुपा दिया और इसको छुपा दिया, तो कौन सा एलिमेंट बचे यहाँ पर, 1 2 1 ऑफ कितना 5। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 5 माइनस कितना 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। चलिए एक बात और कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे कहा कि मैं m33 निकालना चाहता हूं, तो m33 कितना आएगा, m33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम। और थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये फोर्थ वाला है। कौन सा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, फोर्थ वाला है। तो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बचे, ये वाले एलिमेंट बचे, क्योंकि इनको तो हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया जी, यहाँ पर आ गया 1 2 4 कितना 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हो तो कितना आया, 0 माइनस कितना 8, तो कितना आ गया माइनस का 8। तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब मैं बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ पर
3 और कितना निकालना चाहता हूँ, 4 निकालना चाहता हूँ कि थर्ड रो, तीसरी रो, चौथी कॉलम। तो 3 तो रो है, चौथी कॉलम क्या इसके अंदर है जी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का क्या निकाल सकते हैं, माइनर निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा जितना भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है, तो जो हमारा माइनर आता है वो उससे क्या आता है, एक कम आता है। जैसे मैंने यहाँ पर कितना कहा, 3। अब आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर इसका माइनर आ रहा है, इसका माइनर आ रहा है, कितना आ रहा है माइनर, यहाँ पर कितना आ रहा है माइनर, कितना आ रहा है, ये देख रहे हो आपकी यहाँ पर कितना है, 2 इंटू 2 है, मतलब कितना आएगा n-1। अगर 3 है तो 3 में से 1 गया तो कितना आया, 2। तो माइनर कितना होगा, 2 ऑर्डर का होगा। ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की, हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी। तो अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं तो a इक्वल टू, मैंने क्या कहा, मैं ऐसे लिख लेता हूं यहां पर कि ये क्या है, a11, a12, a13, a कितना 21, a कितना 22, a कितना, यहां पर बात करते हैं कितना 23, यहां पर कितना a31, a32 और a कितना 33। अब मैं क्या करता हूं, माइनर निकालना चाहता हूं। मैं किसका माइनर निकालूं, यहां पर अगर मैं m11 का माइनर निकालूंगा तो m11 का माइनर कितना आएगा। अब आप देख सकते हो ये वाली कॉलम छुपा दी, ये वाली रो छुपा दी, तो कितना है a22, a कितना 23, a कितना 32 और a कितना 33। ये इसका माइनर होगा। ऐसी मैं m क्या निकालना चाहता हूँ, m12 निकालना चाहता हूँ। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट कर दी, तो यहाँ पे कितना आ गया a21, a कितना 23, a कितना 31 और a कितना 33। तो ये क्या हुआ, इसका माइनर हुआ। ऐसी मैं क्या निकाल सकता हूँ कि m13, तो यहाँ पर m13 कितना आएगा, ये वाली कॉलम छुपा दी, ये वाली रो छुपा दी, तो कितना आ गया a21 और यहाँ पर कितना a22, a कितना 31 और a कितना 32। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इतने ही हमारे क्या होंगे, हमारे माइनर भी इतने ही होंगे। तो इसके अंदर आप माइनर एलिमेंट देख सकते हो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं इसके अंदर, 9 एलिमेंट्स है। तो जो मेरे माइनर की संख्या होगी वो भी कितनी होगी, 9 ही होगी। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की, हमारा कि कोफैक्टर क्या होता है किसी डिटर्मिनेंट का। तो अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूं तो इसके अंदर आपको माइनर का बड़ा महत्व है कि आपको माइनर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो माइनर कैसे ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि यहाँ पर क्या होगा, aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और m कितना i ऑफ कितना j। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा वो देख लेते हैं हम। जैसे मैंने आपसे कहा a इक्वल टू कितना है, मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, मैंने कोई डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेता हूं। मैंने कहा 1 2 3 और कितना ले लिया, 4 ले लिया यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट लिया तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यहाँ पर a11 निकालना चाहता हूं। माइनर को किससे डिनोट करते थे, mij से डिनोट करते थे। और जी यहाँ पर इसको किससे डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को कैपिटल A से डिनोट करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं निकालना किसका चाहता हूँ, a11 का मैं कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। तो a11 का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया, तो यहाँ कितना आया -1 की पावर 1 प्लस 1 और माइनर ऑफ कितना 1 तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि -1 का पावर कितनी है, 2 है। तो 2 क्या है, इवन है। तो यहाँ पर कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और m11 कितना होगा, m11 आप देख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पर कितना 4, तो मतलब कितना आया, पॉजिटिव का 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, पॉजिटिव का 4 आ गया। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं 1 2 निकालना चाहता हूँ। तो मतलब मैं 1 2 का कोफैक्टर निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 और यहाँ पर कितना m ऑफ कितना 1 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। और m12 कितना होगा जी, m12 इसकी कॉलम छुपा दी, इसकी रो छुपा दी, तो कौन सा एलिमेंट बचा, 3 एलिमेंट बचा। तो यहाँ कितना आ गया, -3 आ गया। अब मैं निकालना चाहता हूँ किसका, 2 1 का।
तो A12 का कितना होगा -1 कितना 2 +1 ऑफ कितना m कितना 2 1। तो यहाँ पर में कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर कितना है ओड है, तो यहाँ पर कितना आ गया माइनस आ गया। और M21 कितना होगा, इसकी कॉलम छुपा दी और इसकी मैंने रो छुपा दी, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बचा 2 एलिमेंट बचा। ऐसी हम बात कर लेते हैं किसकी a की 2 की, तो -1 की पावर यहाँ कितना आ गया 2 + 2 और m ऑफ कितना 2 2। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये तो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि पावर क्या है हमारी इवन है। और M22 कितना होगा, इसको डिलीट किया इसको डिलीट किया, तो यहाँ पे कितना बच गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1। तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ कि जो इसका माइनर आया है, इसका जो कोफैक्टर आया वो कितना है 4 आया है, और ये आया है, ये आया है और ये आया है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका मैं लिखना चाहता हूँ इस वाली मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसका जो कोफैक्टर आया वो कितना आया, पहले का कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पर कितना आया -3 आ गया, यहाँ पर कितना आया -2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। तो यही क्या है कोफैक्टर की वैल्यू है। चलिए ठीक है, आपको ये वाला समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 3 × 3 की बात करते हैं। लेकिन 3 × 3 की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट क्या है कि अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैंने -1 की पावर 1 + 1 किया, तो अगर मेरी पावर कितनी आ रही थी 2 आ रही थी, तो 2 क्या है आपको पता है इवन है। तो जब भी मेरी इवन पावर होगी तो क्या साइन आएगा, बाहर की तरफ पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर मेरा यहाँ पर कितना है ओड पावर है, तो ओड पावर में क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। वो नोट क्या होगा, वो नोट ये होगा कि अगर मेरा यहाँ पर क्या है -1 की पावर कितना है i प्लस कितना है j है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं -1 ऐसे लिख सकता हूँ इस i + j को कि अगर -1 की पावर कितनी है ओड है मेरी पावर, तो जब मेरी ओड पावर होगी तो मेरा क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन क्या आएगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कितना आया नेगेटिव साइन बाहर आ गया। ऐसी मैंने दूसरी बात करता हूं, अगर मेरी -1 की पावर कितना है इवन है, तो -इवन में क्या आएगा पॉजिटिव साइन बाहर आएगा। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं -1 की पावर कितना 1 + कितना 2, तो 1 + 2 पहली रो दूसरी कॉलम, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस साइन क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन बाहर आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा पावर में ओड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव बाहर आने वाला है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, मतलब इवन नंबर होगा तो क्या आएगा पॉजिटिव बाहर आएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 3 × 3 की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने 3 × 3 ऑर्डर की तरफ, और उसको हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसके अंदर करना क्या है। तो एग्जाम्पल मेरा क्या है कि एक एग्जाम्पल लिख लिया मैंने, वो एग्जाम्पल क्या है -1 2 3 -4 5 -2 और 6 4 कितना 8। ये क्या है, इसका आपको क्या निकालना है कोफैक्टर निकालना है एवरी एलिमेंट का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मुझे किसका फैक्टर वो निकालना है, तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो ये वाला एलिमेंट है अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, यहाँ पे कितना है A11, यहाँ कितना है A12, यहाँ कितना है A13, यहाँ कितना है A21, यहाँ कितना है A22, यहाँ कितना है A23, यहाँ कितना है A31, यहाँ कितना है A32 और यहाँ कितना है A33। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर 1 + 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो 2 क्या होता है इवन होता है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पर 1 और 3 कितना होता है नेगेटिव होता है, और नेगेटिव क्या होगा मतलब 1 और 3 क्या है यहाँ पर 3 होता है, तो 3 क्या होता है ओड होता है, तो कैसा साइन आएगा नेगेटिव साइन आएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ऐसे अगर मैं इसको ईंट बना दूं एक, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, मतलब यहाँ क्या रहने वाला है नेगेटिव रहने वाला है, और यहाँ पर कितना आएगा प्लस आएगा। और यहाँ पर प्लस क्यों आया, क्योंकि ये कौन से प्लेसेस है इवन वाले प्लेसेस है, और ये वाले कौन से प्लेसेस है ओड वाले प्लेसेस है। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते थे किसी भी मैट्रिक्स का, तो हम क्या करते थे कि जब भी हम पहली रो या कॉलम को लेकर चलते थे, जो सेकंड एलिमेंट लिखते थे, तो वहां पर नेगेटिव लेकर चलते थे। तो वो नेगेटिव इस वजह से ही लेकर चलते थे क्योंकि वहां पर कोफैक्टर का
फॉर्मूला लगता था, ये नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगता था। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्शन में, तो मैंने आपको बताया था कि हम ये नेगेटिव साइन के बारे में कहाँ बात करेंगे, इसके अंदर बात करेंगे, कोफैक्टर के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर A13 निकालना है। तो A13 आप देख सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है। तो इसकी कॉलम और इसकी रो को मैंने क्या कर दिया, छुपा दिया। तो यहाँ पर कितना आया, -1 की पावर 1 + 3 m ऑफ कितना, 1 ऑफ कितना 3। तो यहाँ पर कितना आया, तो -1 की पावर 1 + 3, तो m13 कितना होगा, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये वाले एलिमेंट बचे। तो -4 5 6 ऑफ कितना 4। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे को सोल्व कर देना जी। तो यहाँ कितना आ गया, 1 और 3 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 क्या है, इवन है, तो कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो जी हाँ, तो पहले पॉजिटिव आ गया। अब हम इसको सोल्व कर लेते जी। तो माइनस का कितना आ गया, 16 आ गया, और माइनस कितना आ गया, 5 6 कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कितना आ रहा है, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 4 ऑफ कितना 6। तो यही क्या होगा, इसका कोफैक्टर होगा। अब हम बात करते हैं कि मैं किसका निकालना चाहता हूं। मैंने आपसे कह दिया कि मुझे किसका निकालना है, मुझे निकालना है A32 का निकालना है जी। तो 32 का जो मेरा कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, तो 32 सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं कौन सा, ये वाला, और ये वाला एलिमेंट कौन सा है, 4th वाला। तो इसका मुझे क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ कितना है, -1 की पावर कितना 3 + कितना 2, 3 + 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली कॉलम छुपा दी, ये वाली रो छुपा दी। तो एलिमेंट कौन से बचे, यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट बचे, -1 3 -4 और कितना -2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप वैसे भी देख सकते हो 32 का मतलब क्या है, ये वाला एलिमेंट है। तो यहाँ पर कितना आएगा, नेगेटिव आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ कितना आ गया 2, और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। तो कितना आ गया, 4 × 12, तो कितना आ गया, -14। तो यही क्या होगा, इस वाले नंबर का जो मेरा कोफैक्टर होगा वो कितना होगा, -14। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा 3 × 3 ऑर्डर है तो उसका जो माइनर आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 ऑर्डर का माइनर आएगा। तो यही क्या था, मेरा माइनर एंड कोफैक्टर था। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो क्या होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई मेरा डिटर्मिनेंट है, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि A यहाँ पर कितना है, A11 है, A12 है, A कितना है, यहाँ पर कितना है 13 है, यहाँ पर कितना A21, यहाँ कितना A22, यहाँ कितना A23, A31, A कितना 32 और A कितना 33। अब मैंने ये क्या किया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली। अब मैं आपसे कहा कि हमेशा जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो क्या देगा, अगर ये वाला एलिमेंट है इसको मैंने क्या लिख लिया, ऐसे करके लिख लिया, और इसी नंबर का जो ये मेरा ये एलिमेंट है इसका मैंने क्या कर दिया, कोफैक्टर लिख दिया। तो कोफैक्टर क्या होगा, A11 होगा, प्लस फिर मैंने ये वाला एलिमेंट उतार दिया, तो यहाँ कितना आया, A12 आया। तो जैसे यहाँ पर A12 आया, फिर इसका मैंने क्या किया, कोफैक्टर लिख दिया। तो कोफैक्टर कितना होगा, A से डिनोट कर दिया, प्लस फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर कितना आ गया, A13 आ गया, और इसका कोफैक्टर कितना होगा, इसका कोफैक्टर होगा A13। तो हमेशा जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हमेशा मुझे क्या देगी, एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वाले कंसेप्ट समझ में आए हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। और प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को इतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, जितना हो सके इतना शेयर करो, ताकि हर बच्चे के पास ये वाली वीडियो अच्छे से पहुंच सके। यही हमारा मोटो है कि हर एक बच्चा अच्छे से अपने कंसेप्ट सीख सके।